ऑल राइट गाइस, तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे एंड अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। लगता है आप लोगों ने भाई बहुत मिस किया, तो घबराने की बात नहीं है। मैं आ गया हूँ वापस बैक ऑन यूट्यूब। बहुत से लोगों ने पर्सनली कांटेक्ट किया है यूट्यूब से, वो टेलीग्राम पे आए हैं, टिकटॉक पे आए हैं कि भाई पीपीआर वाली वीडियो, पीपीआर पीपीआर। भाई मैंने आप लोगों के लिए ही पोस्ट की थी, लेकिन यूट्यूब ने उसको एज ए हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट समझ के जो है ना, उसको डल करा दिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अगेन पीपीआर एंड प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं कि पीपीआर एंड प्रेशर पे आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो एंड वहाँ पे कैसे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, और सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आ जाओ और मैं एक पेयर ओपन कर लेता हूँ, यूएसडी बीआरएल। चार्ट इज नॉट अवेलेबल। यूएसडी डीजेड, यहाँ पे आप देखो तो ये सब जो है ओटीसी मार्केट है एंड ओटीसी मार्केट पे यूएसडी बीडीटी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना क्या है एंड हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है। देखो, जो बताता हूँ वो वर्क करता है। मैं वो नहीं हूँ जो यूट्यूब पे आके आप लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, फेक चीज़ें बता रहा हूँ। नहीं भाई, सिंपल सा मैं बंदा हूँ। ठीक है, शोबाजियाँ मुझे आती नहीं है, लेकिन साफ एंड सुथरी बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ आप लोगों को बताता हूँ जो है। ठीक है, फजूल चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा पेयर आपने देखना है जो ज़्यादातर विक्स क्रिएट कर रहा हो, यानी विक्स बना रहा हो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है यूएसडी टी आर वाई, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो विक्स क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो आप लोगों ने जस्ट एक कैंडल को देखना है एंड उस कैंडल में आपने क्या देखना है कि उस कैंडल में जो विक है वो बॉडी से ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, क्या है, विक जो है बॉडी से ज़्यादा बड़ी हो, यानी कि विक 70% हो एंड बॉडी 30% हो, या विक 20% हो या 10%, या मैं कह रहा हूँ बॉडी 10% हो या 20% हो, चलेगा। नो मैटर कि 30 और 70 ही हो। ठीक है, अब देखो करना क्या है वहाँ पे। आपको जब बड़ी वीक नज़र आ जाती है, मैं पहले ही आपको लाइव ट्रेड वहाँ पे करके दिखाऊंगा अगर हमें मिल जाती है। यहाँ पे नीचे दोनों आपको मैं फॉर्म्स बताऊंगा। इसकी दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक तो ऊपर भी वीक होती है, नीचे भी वीक होती है। नीचे बड़ी वीक होती है, छोटी बॉडी होती है, उस पर क्या करना है। एंड एक अपर वीक होती नहीं है या लोअर वीक होती नहीं है, उस पोजीशन में हमने क्या करना है। देखो, अब ये एक आपका पीपीआर एंड प्रेशर की ट्रेड थी। कैसे कि अगर आप ऊपर देखो तो ब्राय नाम छोटी सी वीक है, रेड कैंडल की बात हो रही है जहां पे मेरे माउस का कर्सर है, गौर से समझना। रेड कैंडल की बात हो रही है जहां पे अपर वीक छोटी सी है एंड जो लोअर वीक है वो 70% है आपकी वीक, एंड जो बॉडी है वो जस्ट 30% है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपने डाउन की ट्रेड प्लेस करनी थी पीपीआर को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो पीपीआर फुलफिल कैसे होगा। ये जो विक है आपकी, ये रेड कलर की है। ठीक है, तो इसको फुलफिल करने के लिए रेड कैंडल बननी चाहिए। आसान लफ्जों में समझा रहा हूं कि विक किस कलर की है, रेड कलर की। तो विक को फुलफिल करने के लिए, यानी पीपीआर का मतलब क्या है, फुलफिल द लास्ट कैंडल। ठीक है, ओ सॉरी, ये मैंने एफएफएलसी का बता दिया, पेंडिंग पार्टी रिकवरी, पीपीआर पेंडिंग पार्टी रिकवरी। अब ये जो पेंडिंग पार्टी थी ना, ये इतना लेवल का था, ये जो एरिया है ये पेंडिंग पार्टी थी एंड इसको रिकवर करने के लिए एक रेड कैंडल बनेगी। तो ये हो गया आपका पीपीआर। एंड अब इसमें प्रेशर क्या था। अब यहाँ पे ये जो कैंडल, इसी कैंडल पे गौर करना है, आगे नहीं जाना है। पीपीआर की ट्रेड भी आपने इस कैंडल को देख के ली कि नीचे जो है वीक पेंडिंग है, मार्केट पीपीआर को फुलफिल करने जाएगी। अब प्रेशर की ट्रेड कि ये जो रेड कैंडल है वही रेड कैंडल, इसमें यहां तक थी ना ये रेड कैंडल, इस पॉइंट तक ये रेड कैंडल बनी हुई थी, लेकिन ये वापिस से कन्वर्ट हुई है, मतलब कि पूरी एक रेड वीक क्रिएट हुई है और यहां पे क्लोज हुई है। तो यहां पे किस चीज ने ताकत लगाई है, इस पॉइंट से किस चीज ने जोर लगाया है, ताकत लगाई है, वो क्या चीज है। देखो, इस पॉइंट से आपके बायर्स ने जान लगाई, बायर्स ने जान लगाई कि इस कैंडल को हम ग्रीन में बदल देंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। ऑलमोस्ट उन्होंने 70% जो बॉडी थी उसको कवर कर दिया वीक में। देखो, यहां से 70% बॉडी थी, यहां तक 100% बॉडी थी, यहां के क्लोजिंग की तो नीचे की जो वीक है वो आपका बन गया पीपीआर पेंडिंग पार्टी रिकवरी, एंड यहां से जो प्रेशर आया था आपका वो था बायर्स का। तो पीपीआर को कंप्लीट करने के लिए एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी, जो आई। जैसे ही पीपीआर आपका फुलफिल हो जाता है तो एक ग्रीन कैंडल आनी थी, जो कि आई। पीपीआर को फुलफिल हुआ, पीपीआर आपका फुलफिल हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो प्रेशर था वो था बायर्स का। ठीक है,
यहाँ पे प्रेशर किस चीज का था, बायर्स का। तो देखो पहले पीपीआर के लिए आपने आना है, फिर आपने प्रेशर का देखना है। ये देखो प्रेशर की कैंडल बन गई। अब किसी और पेयर पे देखते हैं जहां पे हमें कहीं लाइव ट्रेड देखने को मिल जाए। आपने पहले पीपीआर के लिए जाना है हमेशा, देन आपने, अगर आपकी पीपीआर की ट्रेड विन हो जाती है तो आप लोग प्रेशर के लिए नहीं जाओगे। इन केस पीपीआर वाली ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है, पहले प्रेशर फॉलो हो जाता है, तो देन आप पीपीआर के लिए आओगे। ठीक है, जैसे आपकी रेड वीक पेंडिंग थी, आपने रेड के लिए ट्रेड कर दी एंड वो कैंडल ग्रीन हो गई, तो उसमें घबराना नहीं है, वो डबल कंफर्मेशन ट्रेड है कि पीपीआर फुलफिल होना था, पहले प्रेशर आ गया, दोबारा पीपीआर जरूर फुलफिल होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पे मैं लाइव देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंटली, अब यहाँ देखो मैंने $167 की यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दी हैं एंड मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि फराज राना की ट्रेड है, आईटीएम होगी कैसे नहीं। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज के साथ जो समझाया, जो बताया एज इट इज, उस हिसाब से अब की ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि ऊपर जो है ग्रीन वीक पेंडिंग थी। ठीक है, कि मार्केट में पीपीआर फुलफिल होना चाहिए, तो मैंने अपसाइड की ट्रेड प्लान कर दी। ठीक है, दूसरा, अगर किसी को कांटेक्ट करने में मसला आ रहा है तो मैं बार बार बता चुका हूं कि मेरा टेलीग्राम भी मेंशन है यूट्यूब के अबाउट में, टिकटॉक भी मेंशन है और इंस्टा भी मेंशन है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बता दूं कि भाई टेलीग्राम पे मेरे फेक चैनल्स बने हुए हैं, फादर ऑफ बाइनरी फराज राना, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो टोटल स्कैमर्स हैं, लोग स्कैम करा के जो है वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि फराज भाई स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, मतलब कि स्कैम आपको हो गया है, आप कह रहे हो कि स्कैम हो गया हमारे साथ, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। $20-30 में उनकी रोजी चल रही है, आप चलने दो, लेकिन एहतियात से रहो। मजीद लोग, क्योंकि जिनके साथ हो गया है, घबराने से कुछ नहीं होगा भाई। उसमें मैंने रिपोर्ट करनी थी, मैं कर चुका हूं, लेकिन फादर ऑफ बाइनरी फराज राना से मेरा कोई अकाउंट नहीं है। टेलीग्राम पे ट्रेड विद फराज, जो कि लिंक मैंने अबाउट में दिया हुआ है, जस्ट वही अकाउंट है, अदरवाइज कोई भी अकाउंट नहीं है भाई। उन्होंने फेक सब्सक्राइबर लगाए हुए हैं, फेक हर चीज़ लगाई हुई है, तो मोहतात रहें, अपने पैसे को वेस्ट मत करें, और जिनके साथ हो गया उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग, आपके साथ अगर स्कैम हो गया मेरे नाम से, तो भाई अगर वो बंदा मेरे सामने आ जाए तो फिर आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट, एंड देखो हमारी जो है यहाँ पे वैलिड एंट्री थी, बनी रेड, ऊपर से गैप अप भी दिया, तो ये कैंडल को हम ग्रीन तस्वर करेंगे। दुनिया की नज़र में ये रेड थी, यहाँ पे प्रेशर फुलफिल हो गया, तो नेक्स्ट देखो ग्रीन, लेकिन हमने पहले ही ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट निकाल ली थी एंड गैप अप भी हुआ, तो फराज राना की ट्रेड आईटीएम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो क्यों बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ भाई। आपको मैं एक चीज बता दूं कि 2025 आप लोगों की गरीबी का आखिरी साल होने वाला है। बस जब तक मैं YouTube पे हूं, आप लोग दुआ करो कि भाई जितना मेरे पास नॉलेज है ना, मैं सारा ही अपलोड कर दूं एंड चैनल हमारा सेफ रहे, तो आप लोग एक प्रो ट्रेडर होगे कि भाई मैं आज के दिन लीडर बोर्ड पे आ सकता हूं। ठीक है, तो समझने पे फोकस लाजमी करना है। कोई और पेयर देख लेते हैं। ऊपर देखो, ये जो विक पेंडिंग है ना, ये ग्रीन के लिए पेंडिंग है। ठीक है, एंड ये जो कैंडल बन रही है ये रेड बन रही है, इसको ग्रीन होना चाहिए था। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहां से जो, अब आप कहोगे फराज भाई विक तो रेड है, तो हमें रेड के लिए जाना है। नहीं, यहाँ पे जो ये विक पेंडिंग है, बायर्स की पेंडिंग है। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 ट्रेड आपको समझाने के लिए अप साइड की यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मैंने किस बेस पे की, देखो जो ऊपर की वीक है ना, आप लोगों की वीक, हालांकि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, देखो देखो, तो यहाँ पे डाउन का ट्रेंड है, डाउन का ट्रेंड है, थोड़ा आपका ट्रेंड आया, फिर 2 रेड 1 ग्रीन, फिर 2 रेड। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल ग्रीन होगी, 100% होगी। एंड यहाँ पे देखो ये जो वीक है ना, ये बायर्स की पेंडिंग है, बायर्स की। भले कैंडल पलट गई पूरी, हालांकि फर्ज करो ये रेड ना होती, इधर तक की आगे क्लोज हो जाती, ग्रीन होती है। फर्ज करो ये जो कैंडल है ग्रीन होती, ये वाली इधर ग्रीन होती, तो अपर जो विक पेंडिंग है, ऊपर वाली जो विक पेंडिंग है, वो बायर्स की होती। ऊपर विक है तो बायर्स की है, नीचे विक है तो सेलर्स की है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो प्रेशर इस चीज में किस चीज का था, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल थी ये, यहाँ पे कौन स्ट्रांग हुए थे, सेलर्स। तो सेलर्स ने पूरी कोशिश की और कैंडल को यहाँ पे क्लोज कराया। तो यहाँ पे स्ट्रांग कौन थे, सेलर्स। ठीक है, सेलर स्ट्रांग थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से यहाँ तक पीपीआर हमारा बायर्स की पेंडिंग था, अगेन इसने एक रेड कैंडल बना दी। फर्ज करो हमने यहाँ पे इस कैंडल पे अप की ट्रेड ली थी, हमारी ट्रेड लॉस हो गई, तो हम डबल कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे अपसाइड के लिए जाएंगे
कि मार्केट ने पहले प्रेशर फुलफिल कर दिया, लेकिन पीपीआर मार्केट का पेंडिंग है जो कि मार्केट फुलफिल करेगी। और आप लोगों के सामने मैंने कहा था ग्रीन कैंडल बनेगी, फराज राना की ट्रेड है, आईटीएम होगी कैसे नहीं। एंड आप लोगों के सामने बता रहा हूँ लाइव, आज की डेट ऊपर देख सकते हो, ट्यूसडे 16 दिसंबर 3:10। फिर आके जो है हेटर्स बक बक करते हैं कमेंट्स में, ठीक है। लेकिन मेरे जो हीटर्स हैं पता नहीं कहाँ चले गए, या उन्हें शायद मुझसे मोहब्बत हो गए, कोई कमेंट्स ऐसे आते नहीं है, शायद प्यार हो गया उन्हें, वो कहते हैं बंदा अच्छा है यार। शुक्रिया। समझ आ रहा है पीपीआर एंड प्रेशर क्या है। पीपीआर एंड प्रेशर पे आप कैसे ट्रेड विन कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। दिन की मिनिमम ट्रेड्स करो भाई, अपने कैपिटल को वेस्ट होने से बचाओ, ठीक है। एंड मनी मैनेजमेंट करो, अपने कैपिटल को 5% यूज करो, एंड अगली ट्रेड में आप 10% तक उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मार्ट एंगल को छोड़ दो, एमटीजी को छोड़ दो। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मुझसे सीख रहे हैं या जिन्होंने मुझे मेंटोर माना है, वो एमटीजी को छोड़ दो। एमटीजी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं सीरीज या सेशन देता हूं तो भी हम एमटीजी यूज नहीं करते। हालांकि मेरी कोई ट्रेड लॉस हो जाए तो एमटीजी बननी ही बननी है, लेकिन इन केस वो भी एरर हो जाए तो आपका जो है अकाउंट वो 30 to 35% लॉस में आ जाता है। तो वो काम नहीं करना भाई हमने। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में एक प्यारा सा पीपीआर बना, अपर वीक पेंडिंग थी, 90% वीक है, 10% बॉडी है। यहां से आपने प्यार मोहब्बत से दो ट्रेड अप के लिए प्लेस कर दी $10 की, तो यहाँ पे आपको मोहब्बत के साथ $20 यहाँ पे प्रॉफिट हो गया पीपीआर एंड प्रेशर के साथ। अब एक ट्रेंड अप का है, यहाँ पे आपको प्रेशर के लिए आने की जरूरत ही नहीं है कि अब मैं प्रेशर के लिए आता हूँ। देखो जो समझा रहा हूं वो होता है मार्केट में, आपने प्रेशर के लिए आने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखो एक अप का ट्रेंड था, आपको अप की ही डायरेक्शन में पीपीआर की ट्रेड मिल गई, आपने शॉर्ट निकाल लिया। शुरुआत में भी बताया अगर पीपीआर की ट्रेड निकाल लो या प्रेशर की, एक ट्रेड निकाल लेते हो तो उस पर मजीद करने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ और फाइंड करना है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि इसका पीपीआर जो है, अब इसने तो इसका पीपीआर फुलफिल कर दिया, इसका जो प्रेशर पीपीआर है वो ये फुलफिल करेगी। खैर आगे देखते हैं आपके ट्रेंड में कैसे करनी है, डाउन के ट्रेंड में कैसे करनी है। आप लोगों को यहाँ मैं आज एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे 50-50 है। देखो अगर ये इधर कहीं पे क्लोज हो जाती कैंडल तो हम लोग अप के लिए जा सकते थे, लेकिन 50-50 पे रिस्क नहीं लोगे। 50% वीक है एंड 50% ही यहाँ पे बॉडी है, तो आप लोग रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। यूएसडी बीआरएल को क्या हुआ है आज, शॉर्ट नॉट अवेलेबल, जबकि हर टाइम अवेलेबल रहती है ये तो। समझने पे फोकस रखना, समझने पे, समझ आएगा तो फिर किसी की मोहताजी नहीं रहेगी कि भाई हम जाके जो है ना सिग्नल्स ले लें। और जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना जो मुझसे सीख रहे हैं भाई, मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, किसको फॉलो कर रहे हैं किसको नहीं। जो बंदा मुझसे सीख रहा है ना उसे किसी को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई अपना पैसा है आपका, लोग अब एक आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान में जो है ना लोग आप लोगों को कैसे बनाते हैं। यार आपने कई वीडियोस देखी होंगी, साथ एक बंदा होता है, ऑडियो कॉल चल रही होती है, जी सर मेरा $3500 का लॉस है, और वो 5 सेकंड में 3 स्टेप कंपाउंडिंग करके उसको लॉस रिकवर करा देता है। भाई वो कोडिंग अकाउंट होते हैं, ठीक है। एंड कोडिंग अकाउंट क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर लगता है एंड आपको हर चीज़ शो हो रही होती है, और वो साथ बंदा बैठा होता है, वो आपको सब कुछ क्लियर करवा देता है। मतलब कि जो साथ बंदा बैठा है आपके माइंड को कैसे क्लियर करा देता है, कहीं और से आया हूँ, लॉस है मेरा 1 मिनट में रिकवर हो गया सर, अल्लाह आपको बहुत दिल। यार सिर्फ टोटल स्कैम है, यहीं से आप लोगों को वो स्कैम करते हैं। मतलब आपको अपने पास बुलाते हैं, आप लोग जाते हो कि हमारा भी लॉस शायद रिकवर हो जाए, एंड आपका लॉस करा देते हैं। लिंकों से अकाउंट बनवाते हैं भाई, मेरे 5 लिंक होते हैं, कोटेक्स 5 लिंक देता है, लिंक से मैं भी बनवाता हूँ अकाउंट, साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। कौन से लिंक से बनवाता हूँ, मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है लिंकों से भाई। आप लोग सेफ रहो। कल को 2 बंदे मेरे पास आए कि फराज भाई हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैंने ओपन करवाया है भाई। एक में $384 थे, एक में $1057 थे, मैंने ओपन कराया भाई। लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपके रेन्यू से अकाउंट बनवाते हैं, आपको लॉस कराते हैं, 80% कोटक ही नहीं देता है। तो ये स्टोरी है। और दूसरा, कोई बंदा रेंट पे कार ले लेता है, रेंट पे कार लेके एक छोटी मोटी एलसीडी रख देता है, कारों में दिखा रहा है, आ रहा है जा रहा है, डाला उठा लेता है वो वीगो रेंट पे ना। वो रेंट पता कहाँ से देता है, आपकी जेब से। आप लोग जाते हो उधर, सर सर आप तो कमाल हैं सर, इतनी एक्यूरेसी सर, डाला सर वीगो सर, यार फॉर्च्यूनर वीगो, वो आप ही तो पे कर रहे हो, उसका नहीं है।
वो रेंट पे वो चीज़ चलाता है, पे आप करते हो, रेंट आपसी की जेब से निकलता है। 100 बंदे उसके पास जाते हैं, 100 का वो रेन्यू अकाउंट बनाते हैं, लोग $100 भी डिपॉजिट करते हैं, तो पर बंदा $80 उसके पास जा रहा है, $8,000 उसको मिल रहा है। $8,000 तो 24 lakhs। तो इसमें वो रेंट भी दे देता है, ऑफिस भी बना लेता है, अपनी एक और गाड़ी भी ले लेता है, सिर्फ आप लोगों के शोबाजी के चक्कर में। खैर छोड़ो, बताता इसलिए हूं कि भाई सोचो कुछ, आप लोग सीख सकते हो जो फ्री में सिखा रहा है। अभी बीच में गॉडसेप जो हैं लोगों के एक्सपोज हुए हुए हैं। अब मेरी वीडियो में तो खैर कोई नहीं आता बकवास करने, एक टिकटॉक पे आया हुआ, उसके खिलाफ भी मैं आऊँगा, ज़रा बनाऊँगा वीडियो। तो जो बंदा आपको फ्री में सिखा रहा है, समझा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो बंदा BMW, रोल्स रॉयस, फॉर्च्यूनर डाला है दिखाता है, भाई हर किसी के पास गाड़ी है। आपको क्या लगता है मैं पैदल फिरता हूँ? मेरी कोई वीडियो दिखाओ गाड़ी की, है? नहीं होगी। शोबाजी नहीं है ना भाई। अभी बात करते करते ना बहुत आगे चला जाऊंगा, क्लास पीछे रह जाएगी। छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, एग्जिट मारो, हमें कुछ नहीं करना। बस चीज मैं चाहता हूँ जो मेरी कम्युनिटी है वो समझ जाए, अकल करे थोड़ी सी कि यार अगर मैं ही करूंगा तो हो सकता है, सिर्फ मेरे सीखने से हो सकता है। मैं दुनिया जहान के किसी कोने में चला जाऊं, कोई मुझे प्रॉफिट करवा के नहीं देने वाला। सब अपना सोचते हैं भाई। मैं यहाँ पे अगर हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद वीडियो लेके आता हूँ तो मैं आपका सोच रहा हूँ भाई। मुझे देखो ये 10 मिनट 15 मिनट भी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मे भी यार आप लोगों को भला हो जाए इससे। खैर पीपीआर एंड प्रेशर का आपको मैंने फुली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जहां पे विक पेंडिंग होगी, अब देखो ये जो विक है सेलर्स की पेंडिंग है, मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड डाउन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले ली। अब आप कहोगे फराज भाई अब आपने क्या देखना है, आपने मेजर काम ये देखना है कि जो अपर विक है ना, ये कहीं अगर नहीं भी होती, ये नहीं भी होती, तो वो आपकी 110% श्योर शॉट होगी। वहां पे आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो। मतलब कि ये जो अपर विक है ना, ये है ही नहीं। लोअर विक है 10% बॉडी है, 90% विक है, भाई आप भाग के ट्रेड पकड़नी है, आपने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, वो क्योंकि बनना है वो। एंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था, पीपीआर क्रिएट हुआ, मौके का फायदा उठाते हुए मार्केट हालांकि थोड़ी नीची थी, मैंने वहीं से 3-4 ट्रेड डाउन साइड के लिए प्लेस कर दी। एंड मार्केट आप लोगों के सामने है, एक रेड कैंडल जो है खत्म होगी, बनेगी। देखो रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है, कुछ ही सेकंड से आखिरी, क्योंकि आखिरी सेकंडों में ओटीसी करती है। 4 3 2 1 एंड शॉर्ट शॉर्ट। आवाज सुनो, इस आवाज से बड़ा प्यार है भाई हमें ट्रेडर्स को। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, स्कैमर्स नहीं, जो ट्रेडर्स हैं, मार्केट को मैं फिंगर टिप्स पे नचा सकता हूं। आप लोगों को पता है मैं बैठ के आपके सामने लाइव रिकॉर्ड करते हुए अगर ट्रेड्स विन कर सकता हूं, तो मैं अगर रात को अकेले अंधेरे कमरे में बैठ के मैं कितनी ट्रेड निकाल सकता हूं। लेकिन मैं इस मार्केट का भी ख्याल करता हूं कि अगर लोग लॉस नहीं करेंगे तो मुझे विड्रॉ कैसे मिलेगा। अगर कोटेक्स चल रहा है, इसमें लोग लॉस कर रहे हैं तो विड्रा मिल रहा है भाई, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनको विड्रा मिल रहा है। अगर वो लोग लॉस ही नहीं करेंगे तो कोटेक्स ही बंद हो जाएगा। अगर मैं एक दिन में $1 लाख बना लूं, मुझे पता है मुझे विड्रा नहीं मिलने वाला, आई नो। तो जरूरत ही नहीं है उस चीज की। स्लो स्लो चलते रहो, अपनी कम्युनिटी को बस साथ लेके चलते रहो, चीजें उनको बताते रहो, नॉलेजेबल चीजें उनको बताते रहो, और क्या चाहिए जिंदगी में। देखो एक हफ्ते बाद वीडियो आ रही है, लेकिन वीडियो ऐसी नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ ही ना आए। पीपीआर फॉलो हो गया तो अब क्या प्रेशर फुलफिल होना चाहिए था, प्रेशर भी फुलफिल हो गया। लेकिन हमारी पीपीआर की ट्रेड विन हो गई थी तो हमने प्रेशर के लिए गए ही नहीं। अगर वहां पे एरर आ जाता तो हम जाते जरूर। देखो ये इसमें यहां से यहां तक ये ग्रीन हो गई भले, लेकिन विक नीचे पेंडिंग है, तो यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए थी, रेड कैंडल आई। यहाँ पे अब इस कैंडल में यहां से यहां तक प्रेशर की चीज का है, यहां तक ये रेड कैंडल थी, यहां तक ये वाली कैंडल रेड कैंडल थी, यहाँ पे जोर आया बायर्स का जिसको पलट दिया इसने एक ग्रीन कैंडल में, तो प्रेशर था बायर्स का। सी बायर्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा एंड आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो मजीद आपकी जो कन्फर्मेशन हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो तो अपर विक जो है छोटी सी है, एंड यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। अब यहाँ पे पहले प्रेशर फुलफिल कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड जो है, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड बहुत सारी की हैं, अब मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट ट्रेड एक रेड कैंडल होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बननी चाहिए। क्यों? हालांकि देखो यहां से बैक टू बैक एक अप ट्रेंड स्टार्ट है, 2 कैंडल्स का आना बीच में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और उन 2 का भी साथ इंगल्फ हो जाना, ठीक है, इंगल्फ हो जाना।
साथ में यहाँ पे प्रेशर है, उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक रेड कैंडल आएगी। तो रेड कैंडल बन रही है। अब देखो यहाँ पे जो जो बातें समझाने और समझने की थी वो मैंने आपको बता दी, समझा दी। रेड कैंडल ही बनेगी। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि मजीद 100% कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको पीपीआर एंड प्रेशर में। एक ऐसी कैंडल जिसकी अपर वीक हो ही ना या लोअर वीक हो ही ना, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे मुझे मिलता है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बैक करके देख लेते हैं, बैक पे बनती रहती हैं चीज़ें। अब ये देखो यहाँ पे जो विक नीचे है तो पीपीआर के लिए हम डाउन साइड के लिए आएंगे। इसी ट्रेड यही ट्रेड हमने डाउन की ली। ये ट्रेड हमने डाउन की ली, ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी है डाउन की ली, लेकिन ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें क्या लगा कि प्रेशर फुलफिल हो गया, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी पीपीआर के लिए, जो कि बनी, भले छोटी सी बनी पर रेड बनी। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए एक चीज आपको और दिखा दूं, देखो यहाँ पे जो पीपीआर है अप साइड के लिए पेंडिंग है, ये लोअर वीक छोटी सी है। अब मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड अप साइड के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, देखो क्लिक करते ही चली गई। अब यहाँ पे देखो तो छोटी सी वीक नीचे है एंड बड़ी वीक ऊपर है। ठीक है, अब मोस्टली लोग यहाँ से बाहर, जो बिगनर्स होते हैं वो कहते हैं कि प्रेशर सेलर्स का आया, ओटीसी मार्केट है तो वो सेल के लिए जाएंगे, लेकिन हम लोग बाय के लिए जाएंगे क्योंकि हमारा पेंडिंग पार्टी रिकवरी अभी पेंडिंग है। जब ये पेंडिंग पूरा हो जाता है तो फिर एक रेड कैंडल आ सकती है इस प्रेशर के लिए जो मार्केट ने शो करा है, ये प्रेशर। ठीक है, आप लोगों के सामने फराज राना की ट्रेड है, आईटीएम होगी कैसे नहीं, 6 सेकंड बाकी हैं एंड बूम इट शॉर्ट शॉर्ट। अगेन पहले से बता दे, शॉर्ट शॉर्ट, कोई गैप अप कोई गैप डाउन नहीं, विन। एंड दिस इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ फराज राना। हम लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं, तो सुधर जाओ भाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं आज कि जिंदगी में, जिंदगी ये जो हमारी लाइफ चल रही है इसमें स्ट्रगल बहुत है। आज के दिन अगर कोई मर्द जो है या कोई लड़का जो टीन एज है या अभी पढ़ रहा है तो उसके लिए आगे मुश्किलात बहुत हैं भाई। मैंने कैसे मेहनत की, मैं कैसे इस स्टेज तक आया हूँ वो मुझे ही पता है। एंड आप में से बहुत से लोगों के पास पैसे भी होंगे, आपके जो वालिद साहब हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, ज़िंदा होंगे और कमा भी रहे होंगे, और आप लोग उनके पैसों से जी भी रहे होंगे कि हाँ गाड़ी भी है भाई, बाइक भी है, अच्छी बाइक है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, घर भी अच्छा है। लेकिन फर्ज करो कि आपके वालिद साहब ने जो स्ट्रगल की लाइफ में, उनकी स्ट्रगल उन्हीं को दी जाती है। आप क्या हो? आपने जिंदगी में क्या किया? कुछ किया है जिंदगी में? वालिद साहब का नाम 1 मिनट के लिए आपके नाम से हटा देते हैं यार, उनकी स्ट्रगल है भाई, उन्होंने की है। आप क्या हो? आपने क्या किया? कुछ किया है? तो कब करोगे? मौका है। रेड कैंडल आई, भूल गया था वो मैं, ये देखो रेड कैंडल आई, क्यों आई? प्रेशर था। मौका है, टाइम भी है। लाइफ में जितनी आगे बढ़ते जाओगे ना ही मौका होगा और ना ही टाइम होगा। एंड में इंसान 25, 30, 40, हद 50,000 की एक जॉब करता है। पाकिस्तान में तालीम याफ्ता लोग आजकल ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द भी हैं, पीएचडी की हुई है, स्कूल में जाते हैं फर्स्ट टाइम और शाम को बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। तो भाई ये वो चीज़ है जो आपको बदल सकती है, और ऐसे बदल सकती है कि देखने वाला परेशान हो जाएगा। बातें मेरी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस हो जाओ, आप समझो। मैं यहाँ पे जो अपना गला ख़राब करता हूँ ना आके, सिर्फ आप लोगों की वजह से करता हूँ, और जो मैं आके बैठता हूँ सिर्फ आप जो चंद लोग हो मेरे साथ, मुझे पता है चंद लोग हैं, मैं कोई इतना स्टार नहीं हूँ ना वायरल हूँ, मेरे 5-1 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, एक इंडियन लोगों से मेरी गुजारिश थी कि मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो इंडिया में चलती है, तो यार वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपके वहाँ बहुत से लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, तो शायद वो अपने $10 डाल के ही अकाउंट को ग्रो कर जाएं। तो नहीं, वीडियो शेयर कर दिया करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, जिसने नहीं किया ना करो, तो कोई मसला नहीं यार, लेकिन वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। आई होप कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा, एंड रहा भी है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह।